आयोजित किया गया था। हमारे वीडियो साहब का लगातार प्रयास रहा कि ये धरना जल्द खत्म हो जाए, लेकिन हम लोगों ने एक ही का बात कहा कि जनता का काम होगा तभी हो, हम लोग इस धरना को समाप्त करेंगे और समय देंगे। तो दाखिल खारिज का भी कैंप लगा हुआ है, ऑनलाइन रसीद का भी, और जितने भी वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, जिनका कागज सब कुछ है, वो भी बहुत लोगों का ये काम हो चुका है, स्वीकृति भी मिल गई है। तो इस तरीके से एमओ साहब भी आए हुए हैं, जिनका राशन कार्ड में गड़बड़ी है, नहीं हुआ है या राशन नहीं मिला है, वो भी अपना जवाब देंगे। इसलिए जो भी जनता, आप सब लोग आए हैं, आप लोग धैर्य बना के रहिए। हम लोग लगातार 3 दिन से यहाँ हैं, और जब तक संतुष्टजनक हम लोगों का वार्ता नहीं होगी, जनता का काम नहीं होगा, तब तक हम लोगों का ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। दूसरी बात है कि ब्लॉक में जो एक कार्य शैली और कार्य संस्कृति है, भ्रष्टाचार का, बिना पैसा का कोई काम नहीं करना कर्मचारियों के द्वारा, ये कार्य संस्कृति के खिलाफ में भी हमारी लड़ाई है। और जो भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ब्लॉक को ब्लॉक जैसा रहना चाहिए। कोई भी जनता है, उसका काम हो, अधिक काम नहीं होने लायक है तो उनको समझा करके प्यार से उसको बताइए कि आप ये काम कीजिए, आपका ये कागज का कमी है। और इस तरीके से जनता को लगे कि हमारा अधिकारी है, हमारा पदाधिकारी है, हमारे लिए ये लोग काम कर रहे हैं। यदि ये काम दोबारा नहीं शुरू हुई और जनता का शिकायत या कर्मचारियों का शिकायत आया, तो इस बार हम लोग जो है तो किसी भी लोगों को माफी करने के लिए तैयार नहीं। अभी आप देखेंगे कि कितने लोग जमीन माफी के लिए पैसा जमा कर दिया, लेकिन आपके जमीन साहब काम नहीं करते जब तक उसको पैसा चढ़ावा नहीं मिलता, और माफी के बाद भी रिपोर्ट नहीं देता। अभी कुशमार में विनोद यादव जमीन को 20,000 रुपया दिया, लेकिन आज तक उसका रिपोर्ट नहीं दिया। तो इस तरीके से हम कार्य शैली चल रहा है। हम समझते हैं आप उसका काम करिए, हम लोग इसके लेकर के तैयार हैं, और नहीं तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिला में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। हम डीसी साहब से, एसी साहब से भी मांग करते हैं कि इन सवालों को लेकर धनवार में जो लूट, दमन और भ्रष्टाचार का राज चल रहा है, जमीन माफिया के द्वारा जमीन हड़पा जा रहा है, गरीबों के जमीन लूटा जा रहा है, इस तरह की कार्य शैली अब धनवार में भाकपा हमारे नहीं चलने देगी। और इसलिए अभी हमारे वीडियो साहब आए हैं, जो भी जिम्मेवार पदाधिकारी हैं राज्य धनवार के, वो अपना जवाब दें। और धनवार के ब्लॉक, धनवार के थाना, धनवार के अंचल, ये सब कैसे सुधरेगा, इसका जवाब यही। अभी जो अगला सीओ थे, जाते जाते 1 करोड़ रुपया कलेक्शन करके गए हैं, और गैर मजरूआ जमीन से लेकर के तमाम अवैध जमाबंदी को वो कायम कर दी। इसकी भी जांच हम लोग कराएंगे। और इस तरीके से पूरा जमीन माफिया जाते जाते सब काम कर लिए, लगभग 1 करोड़ से ऊपर वसूली हुआ है। और इस तरीके के हम लोग के पास तथ्य है, जरूरत पड़ेगी इसका जांच राज्य से भी करवाया जाएगा। लेकिन भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर, मैया समान और अगुआ आवास में भी गरीबों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा। जिन लोगों को मैया समान योजना में 3 महीना तक पैसा मिला, उसके बाद उसका बंद हो गया। क्यों बंद हुआ, इसका भी जवाब आज तक महिलाओं को नहीं मिला। तो इस तरह के अनेक तरह के जनता का समस्या है, और हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो, आपका निराकरण हो, लोगों का काम हो। हम लोगों को कोई इच्छा नहीं है कि हम लोग आंदोलन, इतना हजारों लोग परसों से आ रहे हैं,
हर आदमी 200, 300, 500 खर्चा कर रहा, इसको कोई जरूरी नहीं था। यदि प्रखंड में काम होता तो आज ये हालत नहीं होती। इसलिए हम लोगों को प्रखंड को अपने कार्य शैली में बदलाव लाने के लिए और फाइल को जमा रखने के लिए नहीं, फाइल को काम करने के लिए हम लोग ने आदम गोडली का एक कविता शायद पढ़े थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक और रोशनी आएगी कितनी साल में। तो ये हम कह रहे हैं कि ये फाइल नहीं बनाया जाए, फाइल को डिस्पोजल कीजिए, निष्पादन कीजिए, तभी आप जनता का सेवक है, अधिकारी है। और जो काम नहीं करेंगे वैसे अधिकारी कहलाने का हक भी नहीं है और जनता इसको माफ भी नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।